एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस। अब वॉइसेस कितने टाइप के होते हैं? वॉइसेस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये होता है जब सब्जेक्ट खुद कोई कार्य करता है तो उसको एक्टिव कहते हैं। और पैसिव क्या होता है? जब सब्जेक्ट से कोई कार्य करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है? वो पैसिव वॉइस में होता है। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है? एक्टिव है, एक्टिव वॉइस हो गया आई टीच यू। और मुझसे पढ़ाया जाता है, जैसे यू आर टॉट बाय मी, तो ये क्या हो गया? हमारा पैसिव वॉइस। अब देखिए, इस कंसेप्ट को हम बहुत इजीली कर सकते हैं जो हमें कभी नहीं भूलेगा। किस तरह से? ये जो होता है वॉइसेस का ये पूरा गेम जो है किस पे? इस स्ट्रक्चर पे टिका होता है जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव का है और इसके ऊपर जो है ये पूरा कंसेप्ट हम समझ सकते हैं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। कैसे? आप देखिए, जब भी हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं, इसको हमने अगर इस स्ट्रक्चर को हमने पैसिव में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ये देखिए, आप यहाँ पे अगर इनके प्लेस चेंज होंगे तो ये सेम तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बदलाव तो इनमें होता ही है। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई दिल्ली में रह रहा है वो मुंबई जाएगा और कोई मुंबई में रह रहा है वो दिल्ली आएगा, तो दोनों के यहाँ पर कुछ बदलाव तो आएगा ही स्टेट चेंज करने में। तो देखिए कैसे होगा? सपोज सब्जेक्ट की जगह क्या है हमारा? आई। यहाँ पे हम पहले तो क्या लिख लेते हैं? सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सपोज दिल्ली वाला आए है और उसको इधर आना है मुंबई में, तो उसमें क्या चेंज होगा? वो आई किस में बदल जाएगा? मी में। और जो ये मी है इसको किधर आना है, यानी कि जो मुंबई वाला है इसको दिल्ली आना है, तो ये किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो यहाँ आई है तो यहाँ जाके क्या बनेगा? वो मी बनेगा। और अगर यहाँ पे मी है तो वो यहाँ आके क्या बनेगा? आई बनेगा। और सेम फिर हम क्या बात करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो वो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा? अस। और इसी तरह अगर ये अस इधर आएगा तो ये क्या बनेगा? वी बनेगा। फिर हम बात करते हैं आई और वी के बाद किसकी? यू की बात करते हैं। यू कभी नहीं बदलता, वो दोनों में ही सेम रहता है। उसके बाद ही किस में बदल जाता है? अगर ही सब्जेक्ट है तो वो किस में बदलेगा? हिम में। और हिम को अगर इधर आना है तो वो किस में बदलेगा? ही में। शी किस में बदलेगा? हर में। और हर को इधर सब्जेक्ट बनना है तो वो किस में बदलेगा? शी में बदलेगा। इसी तरह दे किस में बदलेगा? देन में। तो इनमें ये बदलाव आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। अब देखिए, वर्ब ये हमारा थर्ड जो पार्ट है, वर्ब। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रख लेना हमेशा के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है, जैसे आई प्ले क्रिकेट। सेकंड फॉर्म अकेले आती है, जैसे आई प्लेड क्रिकेट। लेकिन जहां भी थर्ड फॉर्म होगी वो कभी भी अकेले नहीं आती। तो इसको कोई हमेशा क्या चाहिए होता है? कोई हेल्प चाहिए होती है। अब इसकी हेल्प के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत होती है? हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्प के लिए V3, क्योंकि अकेले इसने रहना नहीं है, इसको एक बंदा चाहिए हेल्प के लिए। और हेल्प के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बी वर्ब। अब देखिए बी वर्ब क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बी वर्ब हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक बार इनको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, फिर आपको जो है पूरी वीडियो में इनकी जरूरत होगी। जैसे अब देखिए, इज, एम, आर, देन वॉज, वर, देन क्या आ गया? बी कुड,
फिर बीइंग, फिर बीइंग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इज एम आर कौन से टेंस के लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? आपको सीधा पता है कि ये किसके हैं? प्रेजेंट के। ये प्रेजेंट के टाइम वर्ड है या लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अब हम बात करते हैं वॉज वर्ब की। यहां तक इस कॉलम को देखिए, ये सारे बी वर्ब है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं ये हमेशा नंबर में। वॉज वर्ब किसके हैं? ये पास्ट टेंस के हैं। तो वॉज वर्ब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पास्ट लिख दिया। अब देखिए इनके बारे में अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर लीजिए। बी जो है, अब बी कहाँ पे यूज होता है? अब एक चीज देखना, टू के साथ हमेशा बी आता है, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड नहीं आती, और हमें चाहिए क्या? थर्ड फॉर्म। तो टू के बाद यहाँ पे, अब इसको ध्यान से देखिएगा, टू के बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, जैसे कि मस्ट, मे, कैन, कुड, इन सब के बाद क्या आता है? बी आता है। टू के बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद विल और शैल के बाद क्या यूज होता है? बी यूज होता है। कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें तो थर्ड यूज करनी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, तो बी किसके साथ आ गया? टू के साथ, मॉडल्स के साथ, और तीसरा क्या होता है हमारा? विल शैल के साथ। विल शैल। अब बात करते हैं बीन की। अब बीन किसके साथ रहेगा? अब आप ये याद रखना, हैज, हैव, हैड और विल हैव या शैल हैव के साथ, इनके साथ हमेशा क्या रहेगा? बीन आता है हमेशा। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। अब थर्ड किसकी बात करते हैं? हम बीइंग की बात करते हैं। तो बीइंग जो होता है वो हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के साथ यूज होगा। जैसे कि अब देखिए थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमने आईएनजी का भी कहीं यूज करना होता है, तो वो आईएनजी किस में चला जाता है? बी में चला जाता है और बीइंग बच जाता है। तो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, और चाहे क्या हो? फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तीनों के लिए जो वर्ड हमें याद रहना चाहिए वो बीइंग रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और तीनों क्या है? इनडेफिनिट की। अब पहला किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इनको देखिए एक बार सेंटेंसेस को ध्यान से। बॉयज प्ले क्रिकेट, खेलते हैं बच्चे, और यहाँ से हम देखिए टाइम वर्ड कहाँ से देखेंगे? प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब हम इंडेफिनिट प्रेजेंट में होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के टाइम वर्ड कौन से हैं? इज, एम, आर। दूसरा देखिए, बॉयज प्लेड क्रिकेट। प्लेड यहाँ पर बस सिर्फ वर्ब को देख के फटाफट आपको टाइम वर्ड जो है वो आपके माइंड में आने चाहिए। प्लेड को देखते ही क्या आ गया? वॉज वर्ब। बॉयज विल प्ले क्रिकेट। अब विल को देखते ही आपने क्या सोच लिया? क्या है ये? फ्यूचर है, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और वहां पे हमने क्या यूज करना है? विल शैल के साथ, टू के साथ और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा क्या आएगा? बी आएगा। तो ये चीजें हमारे माइंड में एकदम क्लिक करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट बॉयज है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट कौन बनेगा हमारा? क्रिकेट। तो आंसर हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्रिकेट इज, क्योंकि सिंगुलर है, इज लगाएंगे, और लगाना हमने प्रेजेंट का ही है टाइम वर्ड। क्रिकेट इज प्लेड बाय बॉयज। नेक्स्ट देखिए, बॉयज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा। अगर ये चीजें हम यू की यू लिखें, क्रिकेट जो है वो सेम रहेगा। क्रिकेट सिर्फ टाइम वर्ड चेंज होगा। प्लेड है तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर के साथ क्या आ गया? वॉज। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय बॉयज। अब नेक्स्ट देखिए, बॉयज विल प्ले क्रिकेट, विल के साथ बी। अब बाकी सेम रहेगा स्ट्रक्चर, तो हमें क्या लिखना है? क्रिकेट विल बी प्लेड
बाय बॉयज। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए इसका क्या बनेगा, बॉयज प्ले क्रिकेट। तो इसका इंटेरोगेटिव किससे बनता है? डू डस। इनके टाइम वर्ड याद होने चाहिए, कौन से थे? डू और डस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? डू बॉयज प्ले क्रिकेट। इसका देखिए क्या आना चाहिए? डिड। सेकंड, डू का सेकंड आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? डिड बॉयज। अब दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ हमने क्या किया? इसको प्ले क्रिकेट। अब थर्ड, बॉयज विल प्ले क्रिकेट। तो यहां पे हम इसको टाइम वर्ड को आगे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? विल बॉयज प्ले क्रिकेट। अब इन इंटेरोगेटिव को चेंज करेंगे हम, किसमें? पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए डू बॉयज प्ले क्रिकेट, तो हमारे ये टाइम वर्ड जो है ये यही रह जाएंगे सिंपल में, जहां पे हम क्या करते हैं? एक्टिव में रह जाएंगे। पैसिव में हमारे वही टाइम वर्ड यूज होंगे, तो क्या रहेगा? सिंपल जो वो इज था हमारा वो आगे आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? इज क्रिकेट प्लेड बाय बॉयज। यहां पर देखिए डिड नहीं आएगा, वही टाइम वर्ड यूज करेंगे, क्या आ जाएगा? वॉज क्रिकेट प्लेड बाय बॉयज। अब देखिए थर्ड, विल जो है इसका टाइम वर्ड दिया हुआ है, इसका हमने कहीं से लिया नहीं, डू डज हमने बाहर से लिए हैं, लेकिन इसका टाइम वर्ड इसके साथ है, तो विल एज इट इज लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? विल क्रिकेट, लेकिन हम अपना बी नहीं भूलेंगे, बी प्लेड बाय बॉयज। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई, हमेशा कौन सी फॉर्म आई है? थर्ड, और हमेशा क्या आ गया हमारा? बाय का यूज होता है पैसिव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गर्ल्स आर ब्रेकिंग द विंडोज, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे सेंटेंस? गर्ल्स वर ब्रेकिंग द विंडोज। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिए गर्ल्स विल बी ब्रेकिंग द विंडोज। फ्यूचर में एक बात याद रखिए, विल और शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ हमें इसको क्या बनाना था? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना था, यानी कि ब्रेकिंग बनाना था, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? बी यूज किया। अब देखिए इनको कैसे बनाएंगे हम पैसिव में? गर्ल्स आर ब्रेकिंग द विंडोज, ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडोज। तीनों में सेम रहेगा, द विंडोज। उसके बाद देखिए द विंडोज आर, टाइम वर्ड क्या है इसके? सेम लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे द विंडो होता तो हम इज लगाते, लेकिन विंडोज है तो सेम ही लगेगा, क्या लगेगा? आर। द विंडोज आर। अब देखिए आईएनजी के लिए हमने क्या कहा था? हम क्या यूज करेंगे? बीइंग यूज करेंगे। द विंडोज आर बीइंग ब्रोकन बाय द गर्ल्स। अब नेक्स्ट देखिए आप, गर्ल्स वर ब्रेकिंग द विंडोज। अब क्या आ जाएगा? द विंडोज वर बीइंग ब्रोकन बाय गर्ल्स। अब नेक्स्ट है गर्ल्स विल बी ब्रेकिंग द विंडोज। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? द विंडोज विल बीइंग ब्रोकन बाय गर्ल्स। अब इनके देखिए पहले हम क्या बनाते हैं? इनके इंटरोगेटिव। क्वेश्चन देखिए इसका, आर द गर्ल्स ब्रेकिंग
द विंडोज, इसका ये क्वेश्चन है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा और इसका पैसिव क्या बनेगा, आर द विंडोज बीइंग ब्रोकन बाय गर्ल्स, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने क्या लगाना है, बीइंग, और जो टाइम वर्ड है वो हमारे प्रेजेंट के ही रहेंगे, तो विंडोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। अब नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स वर ब्रेकिंग द विंडोज, क्या क्या था, वर द गर्ल्स ब्रेकिंग द विंडोज। अब देखिए वर द गर्ल्स है और इसके बाद हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ब्रेकिंग द विंडोज, तो हमारा ऑब्जेक्ट यूं ही रहेगा द विंडोज, और इससे पहले टाइम वर्ड किसका आ जाएगा, पास्ट का, वर द विंडोज बीइंग ब्रोकन बाय गर्ल्स। अब थर्ड देखिए, गर्ल्स विल बी ब्रेकिंग द विंडोज, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले ये देखिए, विल द गर्ल्स बी ब्रेकिंग द विंडोज, और अब देखिए इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, विल द विंडोज बीइंग ब्रोकन बाय गर्ल्स। तो अब हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की। देखिए, अमन हैज स्टोलन अ बुक, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो अमन हैज स्टोलन अ बुक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अब देखिए यहाँ पे हैज है तो क्या बन जाएगा, टाइम वर्ड दिया हुआ है हमें हैज, और हैज के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या आता है, बी। अ बुक हैज बीन स्टोलन बाय अमन। नेक्स्ट देखिए, अमन हैड स्टोलन अ बुक, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट का क्या, पास्ट परफेक्ट का टाइम वर्ड क्या होता है, हैड, तो अ बुक यहाँ पे फिर बिल्कुल सेम आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, अ बुक हैड बीन स्टोलन बाय अमन। नेक्स्ट है, अमन विल हैव स्टोलन ए बुक, ये कौन सा है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव, हमने हैव को देखना है यहाँ पे, और फिर से हमने सेम करने क्या, अ बुक विल हैव के बाद हमेशा वही बीन लगाना ही है, हैव बीन स्टोलन बाय अमन। तो परफेक्ट में देखिए इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हो गए, हैज अमन स्टोलन ए बुक, तो टाइम वर्ड आगे आ गया, तो हैज अमन स्टोलन, तो हमारा क्या है, ए बुक जो है ऑब्जेक्ट यूं रहेगा और आगे टाइम वर्ड हमारा क्या था, हैज, तो हैज ए बुक, अगर बुक की जगह बुक्स होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, हैव लगाते, हैज ए बुक, फिर बीन लगाना ही है यहाँ पे, हैज ए बुक बीन स्टोलन बाय अमन, और अगर हैड से जैसे हैड अमन स्टोलन ए बुक, तो यहाँ क्या रहेगा, हैड ए बुक बीन स्टोलन बाय अमन, और इसका क्वेश्चन क्या बनाते हैं, विल अमन हैव स्टोलन ए बुक, तो इसका क्या बनेगा, विल ए बुक हैव बीन स्टोलन बाय अमन। अब बात करते हैं मॉडल्स की। देखिए कोई भी जो मॉडल्स होते हैं हमारे, यू मस्ट राइट ए बुक हो, यू शुड राइट ए बुक हो, यू कैन राइट ए बुक, यानी कि यहाँ पर एनी मॉडल्स, कोई भी मॉडल हो यहाँ पे, तो हमारा पैसिव बनाने का जो है वो एक ही फॉर्मूला होगा, अ बुक शुड बी रिटन बाय यू, और अगर हम ये लिखते हैं तो अ बुक मस्ट बी रिटन बाय यू, और अगर हम कैन की बात करें तो ए बुक कैन बी रिटन बाय यू। हम दो तरह से क्वेश्चन पुट करते हैं, एक तो हमारे क्वेश्चन होते हैं यस नो वाले, जिसे हम टाइम वर्ड आगे ले जाते हैं, और एक होते हैं हमारे WH फैमिली वाले, जिसमें हम क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर ये यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड शी बाय द बुक्स। अब वेयर डिड को देख के हमें पता चल जाता है कि ये टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए वेयर वर द बुक्स बोट बाय हर, वेयर वर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डिड, तो वेयर हमारा सेम रहेगा और डिड की जगह क्या आ गया, वर, और द बुक्स, बुक्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आया, वर, वेयर वर द बुक्स बोट बाय हर, बाकी सेंटेंस सेम ही चेंज होता है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, व्हेन डू को देखते ही हमें क्या पता चल गया, टाइम वर्ड, और हमें टेंस का पता चल गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, व्हेन सेम ही रहेगा, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इज, व्हेन इज द पार्सल सेंट बाय
them, बाकी सब सारा सेम चेंज होता है। Why are you laughing at her? अब देखिए why are you laughing कौन सा कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो why is she being laughed at, प्रेपोजिशन जब भी वर्ब के साथ होती है वो एज इट इज आती है, तो why is she being आ जाएगा क्योंकि ing है यहाँ पे, laughed at by you। नेक्स्ट देखिए when will you return my pen, when will you return किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। देखिए when will my pen be returned by you, बाकी सारा सेम रहेगा। Why have you broken the mirror, have से क्या पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो why you का you रहेगा। इसमें देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, the mirror, तो क्या आ जाएगा why has the mirror been broken by you। नेक्स्ट देखिए who wrote the रामायण, अब देखिए who किस में चेंज होता है, whom में चेंज होता है, तो हम किस में क्वेश्चन बनाते टाइम क्या करते हैं, by whom, तो यहाँ पे आ जाएगा by whom was the रामायण written, और इसको हम who से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए whom has she reported, अब whom वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में चेंज होगा, who में चेंज होगा, जैसे who has been reported by her। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो मेन वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, और इनमें क्या होता है, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है फर्स्ट, शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, तो ये जो आपका पीछे वाला जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे शट, यहाँ पे वर्ब जो है वो हमेशा बाद में आता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो के साथ लेट लगा के लेट द विंडो बी शट। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, ये क्या है हमारा ऑर्डर, तो क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। नेक्स्ट है प्लीज ओपन द डोर, प्लीज से ही हमें पता चल गया ये क्या है, रिक्वेस्ट, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर, क्या है, सजेशन, और उससे अगला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी क्या है, सजेशन, तो हेल्प द पुअर का क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प, सजेशन के लिए हम क्या करते हैं, शुड लगा देते हैं, और हमेशा ये क्या होगा, द पुअर किसके साथ आ गया, द पुअर ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा पहले आएगा। उसके बाद ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो क्या आएगा, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। कहते हैं हम किसकी, स्टेटिव वर्ब्स की। अब देखिए स्टेटिव वर्ब्स दो तरह की होती है, एक होती है डायनामिक वर्ब्स और एक होती है स्टेटिव वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनमें फिजिकल एक्शन को दिखाया जाता है, फिर जो भी काम फिजिकली मतलब जो किया जाता है वो सारे क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब में होती है फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, तो ये सारी क्या होती है, इनके साथ जो होता है स्टेटिव वर्ब्स के साथ जो बाय का यूज नहीं करते। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है आई नो हर, तो नो क्या है, स्टेटिव वर्ब है, तो आई नो हर कर हमने शी इज नोन टू मी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ही अनोयड मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज अनोयड विद हिम। अब नेक्स्ट देखिए ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, अब यहाँ पे सेटिस्फाइड क्या है, यहाँ पे आपको पता चल गया पास्ट है, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद हिम। नेक्स्ट देखिए द न्यूज प्लीज्ड हर, तो क्या आना चाहिए, शी वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। नेक्स्ट है सीता स्माइल्ड एट राम, तो उसमें क्या आएगा, राम वाज स्माइल्ड एट बाय सीता। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस है आपका इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए सीता स्माइल्ड एट, तो जहां पे प्रेपोजिशन साथ ही दे रखी होती है वर्ब के, तो वहां हम क्या लगाते हैं, बाय जरूर लगाते हैं। देखिए सीता स्माइल्ड एट राम, तो राम वाज स्माइल्ड एट बाय सीता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैजुएटिव वर्ब्स की। यहाँ देखिए कैजुएटिव वर्ब्स होते क्या है, सबसे पहले तो कैजुएटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो खुद कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट के द्वारा किसी से कार्य करवाया जाता है। देखिए जैसे क्या है, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, तो इसका क्या बनेगा, ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम से क्या वर्ड बना, ही। आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, तो क्या बनेगा, ही वॉज, क्योंकि मेड सेकेंड फॉर्म है तो क्या जाएगा, he was made to polish my shoes, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, टू लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए I let him go,
तो ही वाज लेट गो। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए आप, लेट के में पैसिव में भी कभी भी लेट के साथ टू नहीं आता। उसके बाद क्या है, ही वाज लेट गो, तो यहाँ पर देखिए टू नहीं है। थर्ड, आई फाउंड हर क्रॉसिंग द रोड, तो क्या आ जाएगा, शी वाज फाउंड। तो आई फाउंड हर में देखिए आप आई का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शी वाज फाउंड क्रॉसिंग द रोड। तो ये हमारे कौन से वर्ब थे, स्टेटिव वर्ब्स और कैजुएटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इस तरह से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि दे बिलीव्ड दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, वी नो दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, पीपल कंसिडर्ड दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। मीन्स अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या वाज लगाएंगे, अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ इज लगाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, देखिए दे बिलीव दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका बनेगा इट वाज बिलीव्ड दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। और इसकी एक सेकंड जो होती है टाइप कैसे बनाए जाते हैं, एक सेकंड पैटर्न है वो इस तरह से है, ही वाज बिलीव्ड टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय। अब नेक्स्ट है वी नो वाला, तो किसका क्या बनाएंगे, इट इज नोन दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में बनेगा। और इसको सेकंड कैसे बनाएंगे, ही इज नोन टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय। थर्ड है पीपल कंसिडर्ड वाला, तो ये क्या पास्ट में है, तो इट वाज कंसिडर्ड दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। और नेक्स्ट हम बनाएंगे ही इज कंसिडर्ड, ही वाज कंसिडर्ड आएगा यहाँ पे, he was considered to be an intelligent boy। नेक्स्ट है पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाएं, देखिए पैसिव टू एक्टिव में जैसे ये दिया हुआ है एन एप्पल वाज ईटन बाय मी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइम वर्ड के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर बाय का यूज किया गया है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है ये पैसिव में है। अब हम देखिए इसमें एक्टिव बनाना तो हम क्या करेंगे, मी को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट में, तो आई। अब यहाँ पर टाइम वर्ड हमें दिख ही रहा है कि क्या है, टाइम वर्ड यहाँ पे वाज, तो हम इसको क्या बना देंगे, एट, आई एट एन एप्पल, तो ये इसका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।